वेलकम ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से परिवार में जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। देखा जाए तो पीछे लगभग 10 साल से ऑफलाइन क्लास लेने के आधार पर और कई बच्चों के जो कि ऑफलाइन तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन बच्चों के कमेंट, उनके कॉल्स के आधार पर मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन के मोड पर आने जा रहा हूं, जिससे कई बच्चों को बेनिफिट मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। और वो तो आप क्लास से जब जुड़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। कुछ बच्चों की डिमांड ये रहती है कि ऑफलाइन में कुछ बच्चों का मतलब पूरा टाइम नहीं मिल पाता, तो उसको एडिशनल फायदा मिलेगा। जो बच्चा ऑनलाइन से पहली बार जुड़ेगा उसको एक एडिशनल फायदा मिलेगा कि वो ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि 10 साल का पीछे जो टाइम दिया है वो आपको दिखेगा कि सर ऑफलाइन में क्या करते हैं और ऑनलाइन में क्या फ़र्क है, वो आपको दिखेगा ताकि ऑफलाइन वाली फीलिंग आए। क्योंकि एजुकेशन ऑफलाइन के बिना थोड़ा सा अधूरा रहता है, लेकिन ऑनलाइन वाला उसमें तड़का लग जाएगा ना, तो उससे क्या है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस नई शुरुआत में आप लोगों का प्यार और सपोर्ट सख्त जरूरत पड़ेगी। तो आप जितने भी बच्चे इस क्लास से जुड़े हैं या जुड़ने जा रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने यार दोस्त जो भी है जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको आप जरूर ये क्लास भेजें ताकि वो इससे जुड़े। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ होने वाला है वो सबसे यूनिक होगा। वो आपको पता है, जो बच्चा पढ़ा है उसको तो पता है, जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ के देखेगा। राइट है चीजें, क्योंकि नई चीज है तो उनको जाहिर सी बात है ट्रस्ट देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। वैसे तो शुरुआत बहुत सारी चीजों की होगी, लेकिन सबसे पहले अपन इनटेक एयरफोर्स 012 026 को टारगेट करेंगे, जिसका एग्जाम 22 मार्च को होने जा रहा है। तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी प्लान मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा आप मैं उसके साथ आपको डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में और मेरे साथ जो कदम ताल मिला कर चलने में आपको दिक्कत नहीं आए। क्योंकि कहते हैं कि पहले अगर कोई चीज़ का अपन से पहले से प्लान करके काम करें ना, तो उसमें कभी भी दिक्कत नहीं आती है। तो वो प्लान क्या रहेगा? थोड़ा टाइम अपने पास कम है, 22 मार्च, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि कुछ कर नहीं सकते। अच्छा करेंगे, पूरा करेंगे। और आपको पता है एयरपोर्ट्स का में फिजिक्स का लेवल क्या होता जा रहा है, और मजा आएगा उसके साथ। कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा जो तकलीफ में रहते हैं कि 15+ टारगेट नहीं कर पाते, उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट क्लास रहेगी। 20+ वाले को भी टारगेट रहेगी। और कुचामन की इस धरती से अगर 25x25 ऑफलाइन में आ सकते हैं, तो ऑनलाइन में क्यों नहीं आ सकते? तो यहाँ से आपको वो चीज़ें फिलिंग करनी है कि पूरे नंबर को क्या करना है, गेन करना है और एक रैंकर्स की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये सभी प्रकार के बच्चों के लिए क्या रहेगी, बेनिफिट रहेगी। कुछ बच्चा ऐसा है कि हाँ कुछ कमजोर है, जिसने ये से सोच रखा है कि नहीं मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा, अपने दिमाग में एक मेंटेलिटी बढ़ा लिया ये एग्जाम में क्या कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कट ऑफ ज्यादा जाती है। उन बच्चों का भी मैंने विशेष इस क्लास में क्या रखा है, ध्यान रखूंगा। और ध्यान रखा है कैसे, मैं उसका एक स्ट्रेटजी प्लान बताता हूँ। कि आने वाली इस एग्जाम में अपन मॉक टेस्ट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। अब सॉरी आपको होगी सर थ्योरी, तो 20 से 25 दिन में जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो उसके लिए एक मैंने एक स्ट्रेटजी प्लान बनाया है। वो प्लान थोड़ा समझना, क्योंकि मॉक टेस्ट एक बार बच्चे को ऐसा लगेगा कि मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, मैं मॉक क्यों दूं, राइट है, टेस्ट कैसे दूं। तो उसका एक प्लान दिया है, देखो कैसे। तो मैंने बेटा ये प्यार से ही समझने की कोशिश करना इस कॉन्सेप्ट को, जो मैं चीज आपके लिए लेके आया हूँ ये यूनिक रहेगी। कैसे? कि जो मैंने मॉक टेस्ट तैयार किया है वो एक स्पेशल होगा। उस मॉक टेस्ट में क्या होगा कि बाकी आप देखो जाए तो सभी मॉक टेस्ट तो पढ़ाते ही हैं, सब लेते ही हैं। मेरा यूनिक क्या चीज है, मैं इस एग्जाम से पहले आपको 25 मॉक लगा दूंगा। ठीक है, यानी 25 आप एयरफोर्स लेवल के पेपर दोगे। राइट है चीजें। अगर मैंने आपको कहा कि मैं आपको कल मॉक टेस्ट करवाऊंगा, तो बच्चा पढ़ के क्या आएगा, ट्यूशन पढ़ा आएगा। वो जाके पढ़ेगा कि सर पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाएगा, वो कि सर मैं 4-5 चैप्टर पढ़ जाता हूँ उसमें मॉक, और गलती से उसके उस टेस्ट में 25 में से 5 आ गए, वो तो बेचारा नेगेटिव हो जाएगा। तो उस बच्चों का ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्यारा सा प्लान बनाया है, वो समझना। प्लान ये है कि ये मॉक टेस्ट जो रहेगा बेटा, वो 2 स्ट्रेटजी में रहेगा। पहले 10 मॉक टेस्ट लगेंगे, वो कक्षा 12 को ध्यान में रख के तैयार किया गया है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, फालतू का कोई कचरा नहीं। दूसरा टारगेट किया है कि 10 अगले मॉक टेस्ट होंगे, वो 11th क्लास को टारगेट रख के, राइट है, 11th क्लास को टारगेट रखे मॉक टेस्ट तैयार करेंगे। और देन आफ्टर बेटा इसमें क्या करेंगे, बचे हुए जो 5+ मॉक टेस्ट है, 5+ वो ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने अप्रोक्सीमेट बताया। ये जो है अपन अपन फुल सिलेबस के साथ जाएंगे, ये फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे अपन। राइट है चीजें, इसमें आपको कंप्लीट मिलेगा। तो इसमें स्ट्रेटजी क्या हुई, नया प्लान क्या हुआ कि आप मॉक टेस्ट तो कंप्लीट सिलेबस का दुनिया में पढ़ते आए, देखा भी है। मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ, ट्विस्ट दे रहा हूँ।
चैप्टर 2 नहीं, पूरा 12th क्लास पढ़ के आइए, मैदान में आइए, सब बच्चों के साथ मेरे साथ तैयारी कीजिए, सब बच्चों के साथ कीजिए, और सिर्फ 12th की बुक पढ़ के आइए पहले, और अगले 10 मॉक टेस्ट दीजिए। 10 मतलब 25 × 10, सीधा सीधा हो गया 250 क्वेश्चन, राइट है। अगर मैं 11th के 10 मॉक टेस्ट लगा रहा हूं तो आपके साथ, तो वो भी कितने क्वेश्चन कवर कर लेगा बेटा? 250 क्वेश्चन आसानी से क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। अब आते हैं अपन फुल मॉक में, वो 5 के हिसाब से अगर जोड़े हैं तो जाहिर सी बात है 25 125, तो 125 क्वेश्चन यहां से अपन कवर करेंगे, जो कि कंप्लीट सिलेबस के रहेंगे। और इसके बाद जो मेरा प्लान है, देखो प्लान में सबसे बड़ी नई चीज क्या है, आपको एक टारगेट मिल गया कि अगले 10 दिन में 12th को टारगेट करूंगा, अगले 10 दिन में 11th को टारगेट करूंगा, उसके बाद में एग्जाम स्ट्रेटजी के आधार पर मैं पेपर कंप्लीट दे दूंगा। क्लियर चीज है। और ये एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि अनुभव जो बोलेगा और वो दिखेगा भी कि क्या चीज है। ऐसे नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन करा दिए। अभी मैंने कई बच्चों से मैंने राय लिया कि वो क्या मतलब इश्यूज आते हैं, तो उनकी इश्यू मैं कल क्लास में बताऊंगा क्या है। तो वो क्या इश्यूज जो बच्चों के रह जाते हैं, उसका थोड़ा एक अलग परफॉर्मा बनाया है, वो अलग मैं अलग क्लास में आपको अपडेट दूंगा। फिलहाल मोस्टली जो बच्चों की समस्या आता है कि सर मॉक टेस्ट ले लो, हम तो सुबह ऐसे आएंगे बिना पढ़े, तो जो आएगा वो कर लेंगे, क्योंकि वो टारगेट ही नहीं है। इतना पूरा सिलेबस को कैसे लेके आएंगे? तो एक टारगेट स्ट्रेटजी में चलेंगे और फिर अपन इस एग्जाम को क्या करेंगे? फोड़ के आएंगे। तो जाहिर सी बात है पहला तो ये काम फिर भी अपने पास रह गया, तो मेरे पास एक प्लान बी है, मैराथन। ठीक है, उस मैराथन में बेटा अपन कक्षा 11 को और कक्षा 12 को, फिर मेरा अलग ही कॉन्सेप्ट है, कक्षा 11 अलग, कक्षा 12 अलग। उस कक्षा 11 से 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे और इसमें 50 टॉप क्वेश्चन होंगे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, जिससे आपको लगभग आपको 20 प्लस टारगेट, मेरी गारंटी है 20 प्लस आसानी से पहुंचा दूंगा। थोड़ी सी बस आपके उसमें थोड़ा सा आपका तड़का ये होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे को पढ़ा हुआ होगा तो और ज्यादा बेटर देना होगा, नहीं होगा तो मैं टिक मार के नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मॉक टेस्ट समझा के पढ़ाऊंगा। तो वहां मैं उस गारंटी, उस बात के आधार पर ले रहा हूं, अगर थोड़ा सा मेरा साथ दिया तो पक्का आपको मंजिल तक पहुंचा के आऊंगा। तो यहाँ कक्षा 11 और कक्षा 12 के अगर अपन 100 क्वेश्चन और ऐड कर लें, तो 100 क्वेश्चन अपने ऐड कर लें, तो ये टोटल क्वेश्चन देखो 250, 150 और 100, लगभग 750 क्वेश्चन अपने आसपास ये पहुंच गए, जो कि 20 प्लस एक नंबर लाने के लिए बेटा सफिशियंट है। तो मेरा जो आगे का प्लान है बेटा, ये जो प्लान है ये है जो आपके लिए वास्तव में मतलब बेनिफिट देगा और रहेगा। बस आप लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि ये परिवार नया है, आज से इसकी शुरुआत हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, यार दोस्तों तक पहुंचाना है, और जितना हो सकता है सोशल मीडिया पर इसको फैलाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, कुछ ना कुछ बच्चों तक, उस बच्चे तक पहुंच जाए, क्या पता जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो इस चीज़ की, शायद वहां तक मेरा पहुंचने का अनुमान है, और वहां तक अपन पहुंच के रहेंगे। सपोर्ट सिर्फ आपका चाहिए, ऐसी मेरी आशा है। तो ये प्लान कैसा रहा, क्या आपको कोई चेंज करना चाहिए, क्या आपको कुछ और प्रॉब्लम्स है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसको मैं पढ़ के आधार पर और कोई नया प्लान होगा तो मैंने संडे रिजर्व रखा है, उसके अंदर मैं आपको नया इंप्लीमेंट कर दूंगा। फिर देखो ऑफलाइन की मेरी क्लास रहती है, 10 से 11 घंटे क्लास रहती है, उसके बावजूद मैं ये टाइम निकालूंगा, और वो टाइम रहेगा अपना बेटा शाम को 8 बजे के आसपास, राइट है। टाइम शेड्यूल अपन पूरा स्लॉट कर देंगे, आपको सब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फिजिक्स बाय राहुल सर या राहुल जैन सर के नाम से आप सर्च करोगे तो बेटा टेलीग्राम चैनल पर शेड्यूल मिल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट 8 बजे आप रेडी रहना, कल से इसकी शुरुआत करते हैं। कुछ टेक्निकल इशू नहीं आया तो वैसे तो सारा कुछ ओके है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यूपीएस वगैरह में कोई छोटा मोटा इशू आ जाए तो अपन 1 या 2 दिन का डिले हो जाए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले से ही कह देता हूँ कि भाई थोड़ा सा नजरअंदाज करना बात को। बाकी शुरुआत अच्छी होगी और अंत भी अच्छा होगा, मंजिल 0 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक आपको पहुंचा के आऊंगा। बस साथ मेरे साथ खड़े रहना है, क्योंकि टीचर टीचर नहीं होता, वो विश्वास का रिश्ता होता है, और विश्वास के इस रिश्ते में आपको मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर चलना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, लेकिन क्लास को शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, वंदे मातरम।